नमस्कार बच्चों, मेजरमेंट इन फिजिक्स की तीसरा लेक्चर में मैं आज आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूँ कन्वर्जन। कन्वर्जन को आज हम सभी सीखेंगे। कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस प्रकार से हम सभी कन्वर्ट करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमीशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों जगह यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी ध्यान से देखोगे। छोटा सा वीडियो है, अगर इसे पूरा आप देख लोगे तो आपको फिर लाइफ में कभी कन्वर्जन में दिक्कत होगा ही नहीं। आइए शुरुआत करते हैं हम सभी। बच्चों, मैं आपके सामने में एक क्वेश्चन रखा हूं, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो बच्चों, जब भी एक क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो उसके दो तरीका है जिसके द्वारा आप कर सकते हो। पहला मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे आपको कह रहा है कि कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, इनटू मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आप करो क्या, आप लिख लो 1 किलोमीटर पर आवर डिवाइड 1 मीटर पर सेकंड। अब ये कन्वर्ट कैसे होता है बच्चों, तो या तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, यानी तो मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर दो, ताकि यूनिट जो है दोनों साइड से वो कट जाएंगे। आसानी से आपका मल्टीपल फैक्टर आपको निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज का और ख्याल रखेंगे, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है तो पर आवर है, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप ये किलोमीटर रहा, पर आवर है तो आवर को आप नीचे चलिए, यहाँ नीचे में पर सेकंड है तो सेकंड को ऊपर चलिए, या आप सेकंड लिख दीजिए और यहाँ आप करिए मीटर, और ये रहा आपका आवर, आपका नीचे आ गया। देखिए -1 होने कारण से इसको नीचे में जो सेकंड पावर -1 था तो ऊपर ले चले गए, और आवर पावर -1 था तो मैंने नीचे रख दिया। अब अगले स्टेप में आप करो क्या, ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे बच्चों। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों, या वैसे भी किलो का वैल्यू 1000 होता है, यानी 10 पावर 3 होता है। ये 1000 मीटर हो गया। अब ये सेकेंड है, आप सेकेंड ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नीचे आप कन्वर्ट करो। ये रहा मीटर, मीटर ही रहने दो, मीटर मीटर सब कट जाएगा। और ये जो आवर है बच्चों, इसे आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। अब देखिए बच्चों, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया और सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केवल मल्टीपल फैक्टर बच गया आपका। अब ये देखिए आप 2 जीरो यहाँ कैंसिल कीजिए, इसका भी तो ये जगह आपका 10/36 होगा, 10/36। अगर इसको 2 से डिवाइड कीजिए 5/18 आपको मिल जाता है। तो बच्चों ये 5/18 जो है यह क्या आया है, 1 किलोमीटर पर आवर डिवाइड 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू जो है ये 5/18 आया। तो देयरफॉर अब आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार आप सीख लो तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल आसान लगे, बिल्कुल इजी लगेगा। करना क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप किलोमीटर पर आवर को डिवाइड कर दो 1 मीटर पर सेकंड से। अब आप आवर पर -1 है इसलिए मैंने आवर नीचे किया, सेकंड पर -1 है तो मैंने सेकंड को ऊपर एक्सचेंज कर दिया। अब किलोमीटर को आपने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों, आपने कन्वर्ट किया, सेकंड को सेकंड में छोड़ गया और नीचे मीटर मीटर में ही रहा, और आवर को आपने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, 3600 सेकंड हो गया। अब आप सॉल्व कर लेते हो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 10/36 आ रहा है जिसको आप 5/18 कहते हैं, और यहां से आपको आ गया कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आप ये याद रखोगे। इसके अलावा अब अगर आप उलट करके लिखोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 मीटर पर सेकंड इक्वल
तो 1 मीटर पर सेकेंड, तो 18 यहाँ ऊपर आएगा और 5 नीचे चला जाएगा, तो आप लिखोगे कि 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये काफी ज्यादा यूजफुल है बच्चों, इसका यूज काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी आप मोशन के सवाल बनाओगे, मान लीजिए कि एक व्हीकल की स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर पर सेकंड है उसे आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अगला देखिए अब आप बच्चों, अगला है टू कन्वर्ट किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर को ही ग्राम पर सीसी कहा जाता है बच्चों, ग्राम पर सीसी, ये डेंसिटी की यूनिट है। तो आप बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करो, आप लिखते हो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहां भी आप देखिए बच्चों, पावर जहां माइनस है उसको उलट दीजिए, आप नीचे से ऊपर ले जाइए या ऊपर वाले को नीचे लाइए, तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप किलोग्राम, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया बच्चों, और ये नीचे आपका रह गया ग्राम, और फिर ये मीटर क्यूब नीचे आ जाएगा, तो ये रहा मीटर क्यूब, ये रहा आपका। अब आप किसी को भी दूसरे में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर आपको आने वाला है। किलोग्राम है 1000 ग्राम आप लिखते हो, या 10³ ग्राम लिखो, एक ही बात है। सेंटीमीटर क्यूब है, इसे आप सेंटीमीटर क्यूब ही रहने दो, और नीचे आप आ जाओ बच्चों, ये रहा आपका ग्राम, और मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, तो पावर आप 3 कर दो। अगला स्टेप आप देखो, ये हो गया आपका 1000, ये रहा ग्राम, और ये रहा सेंटीमीटर क्यूब, और ये लीजिए बच्चों, यह रहा ग्राम, और 100 पर पावर 3 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो आपका आ जाएगा, पावर 3 कीजिएगा तो 100 पावर 3, तो आप देख लीजिए 1 और 6 जीरो आपका आ जाएगा, और ये रहा सेंटीमीटर क्यूब। फिर ये सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल होगा, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि मल्टीपल फैक्टर आपको कितना मिल रहा है बच्चों, तो मल्टीपल फैक्टर अगर 3 जीरो कैंसिल करोगे, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल होगा, तो ये आपका आ गया 1/1000, डेट मीन 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। तो अब आप देखिए बच्चों, आपने क्या चुना था, तो आपने जो चुना था वो चुना था कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका रहा 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, यानी आप कह सकते हो कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो बच्चों, ये आपका 10 पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। और अगर आप उलट करके लिखना चाहते हो तो फिर आप ये भी कह सकते हो, आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आप लिख सकते हो 10 पावर 3, क्योंकि इसको एक्सचेंज करोगे तो ये -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 10 पावर +3, और ये हो गया आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए बच्चों की वाटर है, वाटर की डेंसिटी आपको मान लो कि 10 पावर 3 दिया हुआ है, या आपको दिया कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये साई में कन्वर्ट करना है, तो 10 पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा सिस्टम में 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये रहा डेंसिटी का कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला है टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, न्यूटन इनटू डाइन। तो बच्चों न्यूटन इनटू डाइन, न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है,
तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आप डायमेंशन मेथड का भी यूज करो। अभी मैंने आपको डायमेंशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया है, लेकिन आप आराम से बनाओगे, बिना डायमेंशन के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो डायमेंशन की मेथड से भी न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ये न्यूटन और डाइन जो ये फोर्स की यूनिट है, किसकी यूनिट है? फोर्स की। और फोर्स बराबर क्या होता है? तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू लेंथ इनटू टाइम पावर -2 होता है बच्चों। मास इनटू लेंथ इनटू टाइम पावर -2 होता है। तो यदि बच्चों आप न्यूटन लिखते हो, 1 न्यूटन अगर आप लिखते हो 1 न्यूटन, और इसे डिवाइड कर दो आप 1 डाइन से, 1 डाइन से डिवाइड कर दो, तो आप क्या लिखोगे बच्चों? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, इसलिए पहले आपको एसआई यूनिट लेना पड़ेगा। तो मास की एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, और टाइम के एसआई यूनिट सेकेंड होता है, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। अब आप डाइन जो है यह सीरियस यूनिट है बच्चों, तो मास की जो सीरियस यूनिट होता है वो होता है ग्राम, लेंथ की सीरियस यूनिट होता है सेंटीमीटर, और टाइम की सीरियस यूनिट भी सेकेंड ही होता है, सेकेंड पावर -2। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, कट गया। अब बिल्कुल इजी है, ऊपर में किलोग्राम है तो किलोग्राम मतलब हुआ 1000 ग्राम, और फिर मीटर है बच्चों, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, डिवाइड, ये रहा ग्राम और फिर ये रहा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा और ग्राम ग्राम से, तो देखिए बच्चों आपको क्या मिल रहा है? 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो, तो 10 पावर 5 आपको मिल रहा है। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर 10 पावर 5 है, किसका? तो ये रहा मल्टीपल फैक्टर 1 न्यूटन डिवाइड 1 डाइन का रहा, डिवाइड 1 डाइन का ये मल्टीपल फैक्टर है। तो आप क्या कह सकते हो? आप रिजल्ट के रूप में क्या बताओगे? यानी आप कह सकते हो देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन्स, 10 पावर 5 डाइन्स आप लिखते हो। और अगर आप उल्टा लिखते हो बच्चों, अगर आप डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो आप बताओगे कि 1 डाइन इक्वल 10 टू द पावर -5 न्यूटन्स, 10 पावर -5 न्यूटन्स आप बताओगे। तो ये रहा कन्वर्जन न्यूटन और डाइन का रहा। बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट करना है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, इजी वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए बच्चों, अगला है टू कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। तो बच्चों ये जूल और अर्ग किस क्वांटिटी की यूनिट है? ये वर्क की यूनिट है। किसकी यूनिट है? वर्क की यूनिट है। तो बच्चों आप देखो कि वर्क बराबर होता क्या है, या आप लिखते हो वर्क, वर्क क्या होता है यार? ये होता है मास इनटू लेंथ पावर 2, लेंथ पावर 2, और फिर टाइम पावर -2 होता है बच्चों, टाइम पावर -2। अब वर्क की यूनिट एसआई यूनिट जूल और सीरियस यूनिट अर्ग है, आराम से कन्वर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लिखते हो कि 1 जूल, 1 जूल डिवाइड 1 अर्ग, 1 अर्ग। तो फिर जूल एसआई यूनिट है, जूल एसआई यूनिट है, इसलिए मास की एसआई यूनिट लिखोगे किलोग्राम, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, या पावर 2 है तो बच्चों पावर 2 देंगे। देखिए लेंथ पावर 2 है ना, लेंथ पावर 2 है, इसलिए मीटर पावर 2 आप रखोगे। फिर टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होता है, पावर -2, तो -2 आप लगा देते हो, डिवाइड। अर्ग जो बच्चों यह सीरियस यूनिट है, अर्ग कौन सा यूनिट है? सीरियस यूनिट है, और मास की सीरियस यूनिट को हम लोग बोलते हैं ग्राम, लेंथ की सीरियस यूनिट को बोलते हैं सेंटीमीटर, पावर 2 होगा क्योंकि यहाँ पावर 2 है, और टाइम की सीरियस यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड पावर -2, सेकेंड पावर -2 तो कैंसिल हो गया। अब फिर आप कन्वर्ट कर दो 1 किलोग्राम, डेट मीन
1000 ग्राम या 10 पावर 3 ग्राम आप बोली। और ये मीटर है बच्चों, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पावर 2 आप लगा दो और नीचे आप ये रहा ग्राम और ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। द ग्राम ग्राम से कैंसिल हुआ और सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, 2 जीरो यहाँ है और स्क्वायर है तो 4 जीरो और ये 3, तो टोटल 7 जीरो यानी 10 पावर 7 आपको ये मिल रहा है। तो 10 पावर 7 जो आया बच्चों वह किसके बराबर है? तो यह है 1 जूल डिवाइड 1 अर्ग जो है ये 10 पावर 7 आपको मिल रहा है। अब आप अर्ग को साइड ले जाइए तो आप कह सकते हो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, यानी आप कह सकते हो कि 1 जूल, चलिए मैं जूल के लिए सिंबल ले लेता हूँ कैपिटल जे, इक्वल 10 पावर 7 अर्ग्स। तो 1 जूल में 10 पावर 7 अर्ग्स होते हैं। और अगर आप उल्टा लिखोगे तो आप ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि 1 अर्ग इक्वल 10 पावर -7 जूल, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो 10 पावर 7 से मल्टीप्लाई कर लो, और अर्ग को अगर जूल में लाना तो 10 पावर -7, 10 पावर -7 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए बच्चों कुछ अभ्यास हम लोग कर लें तो बेहतर रहेगा। कुछ सवाल मैं आपके सामने में यहाँ रख रहा हूँ, आइए थोड़ा सा अभ्यास कर ले हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए कार इज 54 km/h, इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकंड। तो जैसा कि आप अभी पढ़ चुके बच्चों कि ये जो किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है ये 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको दिया हुआ 54, तो आप क्या करोगे 54 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, और देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है 18×3, और ये आपका 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 15 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। फिर कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए कार इज 20 मीटर पर सेकंड, इट्स वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो स्पीड दिया है वो आपको दिया है 20 मीटर पर सेकंड आपको दिया है, और इसे कन्वर्ट करना आपको किलोमीटर पर आवर में, यानी उल्टा कीजिए अब आप, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रहा 20, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 5 4 टाइम्स ये होगा और 18 × 4 तो 72 हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये सभी आपको करने के लिए आएंगे। फोर्स ऑन ए बॉडी इज 4.8 न्यूटन, इट्स वैल्यू इन डाइन। तो बच्चे ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि 4.8 न्यूटन अगर आपको दिया हो बच्चों, डाइन में कन्वर्ट करने के लिए 4.8 × 10 पावर 5 आप करोगे, ये आपका डाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, ये आंसर बी इसमें सही है, 4.8 × 10 पावर 5 डाइन्स का आंसर होगा। वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज 2.46 जूल्स, इट्स वैल्यू इन अर्ग इज। तो बच्चों यहाँ पर जूल में दिया हुआ है, अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो जूल में दिया हुआ आपको 2.46, जैसा कि आपने पढ़ा अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 पावर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए कौन सा आंसर सही है, तो 2.46 × 10 पावर 7 अर्ग्स, तो ये रहा आपका, ये अर्ग में इसमें आपका सही आंसर इसमें नहीं दिया हुआ, सॉरी बच्चों। आप ख्याल रखिएगा, जूल को अगर आप अर्ग में कन्वर्ट करते हो तो 10 पावर 7 होगा। तो मैं अगर यहाँ पर किसी एक को कन्वर्ट कर देता हूँ, चलिए मैं आपको यहाँ पर 7 कर देता हूँ, ये 9 नहीं 7 अगर होता तो ये आंसर हो जाता 2.46 × 10 पावर 7 अर्ग्स होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, टू कन्वर्ट इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होता है ये 10 पावर 3 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी दिया हुआ बच्चों वो 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 है। तो आप क्या करोगे, इस 10 पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 पावर -3 से, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये वाटर की डेंसिटी है, जो प्योर वाटर है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे थोड़ा सा अभ्यास करवाया है, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको, उस पर आप जाएं, cricketnet.com पर आप जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वहां से आप प्रैक्टिस सेट लोड करो और आप अभ्यास करो बच्चों। तो मेरे ख्याल से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हो। ये ना मेरा व्हाट्सएप नंबर 7004734855। तो बच्चों इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके मदद आप ले सकते हो, कभी भी आप ले सकते हो। जहां भी फिजिक्स में कठिनाई हो आप जरूर मदद लो। इसके अलावा आपको वेबसाइट पर पूरी स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, आप जरूर देखें, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।